सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि श्राद्ध में किसको नहीं बुलाना चाहिए। श्राद्ध मतलब जहाँ पर पिंडदान होता है उससे इसका मतलब निकालना है, घर से नहीं। इसलिए इस पर ध्यान देंगे। जहाँ पर पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर किसको नहीं आने देना चाहिए। उनके आ जाने से क्या हो जाता है, इसे ध्यान रखें। तो शास्त्र में वचन है, तपस्वी मातुलस्यैव स्यालाश्च वृषलीपति श्राद्ध काले द्योतिष्ठन्ति निराशाः पितरौ गताः। अर्थात श्राद्ध स्थल पर, यहाँ पर पिंडदान हो रहा है, पितरों का पूजन हो रहा है, वहाँ पर तपस्वी ऐसा कोई व्यक्ति जो घर द्वार छोड़ करके और तपस्या करने लगा है, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है, अगर वो वहाँ पर आ जाता है, आप उसको बुलाते हैं भाई ये महात्मा है, बड़ा तपस्वी, बुला लेते हैं, तो पितर नाराज होकर चले जाते हैं, शाप दे के चले जाते हैं। तो तपस्वी मातुलस्यैव, जिस मृतक का श्राद्ध कर्म हो रहा है उसके अगर मामा जी आ जाएं, या जो श्राद्ध कर रहा है उसके मामा जी आ जाएं, मतलब मृतक के साले साहब या मामा जी, इन दो में से कोई भी आ जाएं, तो उस समय वो पितर वहाँ से असंतुष्ट होकर के, रुष्ट होकर के चले जाते हैं। तो तपस्वी मातुलस्यालाः वृषलीपति, वृषलीपति मतलब जिन्होंने अपने पूर्वजों की, समाज की, जाति की परंपरा को छोड़ करके दूसरा काम कर लिया, धर्मांतरण कर लिया, या अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह कर लिया, स्वेच्छा से विवाह कर लिया, अपनी जाति गोत्र इत्यादि का कुछ भी ख्याल नहीं रखा, ये वृषलीपति कहलाते हैं। यानी अपनी जाति परंपरा से हट करके विवाह करना। ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति से उत्पन्न संतान अगर श्राद्ध के समय आ जाती है तो वह पितृयज्ञ भंग हो जाता है, पितृ असंतुष्ट होकर चले जाते हैं। श्राद्ध काले यो तिष्ठन्ति, इनके आ जाने मात्र से ऐसा होता है। दूसरा, वहाँ कुत्ते का, मुर्गे का, गधे का और ऊंट का आ जाना भी श्राद्ध में बाधक है। इसलिए वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो कि ये ना आने पाएं, ये दूर ही रहें तो अच्छा है। घर में आप सबका स्वागत बंदन करिए, लेकिन श्राद्ध स्थल पर केवल आपकी श्राद्ध वस्तुएं और आचार्य पुरोहित और आपके अन्य पूजनीय जो हैं ऐसे लोगों को ही बैठाना चाहिए, रखना चाहिए। बाकी का व्यवहार श्राद्ध स्थल के दूसरी तरफ करना चाहिए, जिससे हमारे श्राद्ध में कोई व्यवधान न हो और किसी प्रकार का त्रुटि न हो। हम सभी गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, हम भी किसी के साले हैं, मामा हैं, बहनोई हैं। इसलिए हम इन बातों को स्वयं ध्यान दें, पालन करें कि हमारे द्वारा किसी का कार्य न बिगड़ने पाए। हम इसको अन्यथा ले करके बैठ करके शास्त्र की आलोचना, विद्वानों की निंदा करके और अपने आप को बहुत तार्किक, बहुत ज्ञानी सिद्ध करने के स्थान पर इनको मान करके और समाज को एक नई दिशा दें, एक नई गति दें, जिससे अपने धर्म की रक्षा भी हो, परंपरा की रक्षा हो और पितर हमारे प्रसन्न हो और हमारे परिवार कुल की उन्नति हो। हम सदा सुखों को भोग करके और हम भी स्वयं पूर्वजों की भांति मोक्ष को प्राप्त करें, सुख शांति प्राप्त करें। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और आपको जीवन में कभी भी किसी प्रकार के संकट का, दुख का सामना न करना पड़े। जय श्री राम। धन्यवाद।